मलाकी 3:12-13-14-15। सब जातियां तुम्हें धन्य बोलेंगी और तुम क्या होगे? खुशी का देश हो जाओगे। परमेश्वर कहता है खुशी का देश बन जाओगे तुम, और जातियां, कौमें, लोग धन्य कहेंगे। जैसे अब्राहम को कहते थे धन्य है अब्राहम, अयूब को कहते थे धन्य है अयूब, यूसुफ को कहते थे धन्य है यूसुफ, दानियल को कहते थे धन्य है दानियल, और साथ ये कहते थे और इनका परमेश्वर। हालेलुया। दानियल की किताब में राजा ने क्या कहा था? इनका परमेश्वर भी बहुत बड़ा परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान है, उसी की महिमा करो। खुशी का देश बनाना चाहता है, ये इच्छा मेरे और आपके परमेश्वर की आपकी जिंदगी में, कि लोग आपको अगर देखें, बोले तो कहें वाह भाई, ये है सच्चे परमेश्वर को मानने वाले। हालेलुया। और यहां खुशी लिखा है, इसका मतलब आपकी जिंदगी का खुशी हिस्सा होना चाहिए, आनंद हमारा आपका बल होना चाहिए, शांति आपके अंदर होनी चाहिए, आशीष आपके अंदर होनी चाहिए, चंगाई आपके अंदर होनी चाहिए, ग्रोथ आपके अंदर होनी चाहिए। अगर दूसरों की तरह हम भी समस्याओं से घिरे रहेंगे, प्रॉब्लम से घिरे रहेंगे, बीमारी से घिरे रहेंगे, पाप से घिरे रहेंगे, तो लोग हमें कैसे धन्य बोलेंगे? वो सोचेंगे जैसे हमें वैसे ही ये है। फर्क क्या है? तो फर्क तो होना चाहिए ना। सही भक्ति करने वालों में फर्क क्यों नहीं है? कई बार ये भी देखा कि कुछ चीजों में फर्क है, कुछ चीजों में फर्क नहीं है। हालेलुया। लेकिन नहीं, सब चीजों में फर्क होना चाहिए। व्यवस्था सार 28 में क्या कहा था परमेश्वर ने? जो बीमारियां दूसरों पर आती है तुम पर नहीं आएगी, जो समस्याएं उन पर आती है तुम पर नहीं आएगी, जो परेशानियां उन पर आती है वो तुम पर नहीं आएगी। पहलौठे मिस्र देश में मरे थे, सबके, मिस्रियों के, लेकिन इस्राएलियों के पलोठे नहीं मरे थे। पहलौठा समझते ना आप? हालेलुया। परमेश्वर कहा था जानवर का भी मर जाएगा, पशु का भी मर जाएगा, पक्षी का भी पहलौठा मरेगा, मनुष्यों को भी मरेंगे, मिस्रियों के, लेकिन इस्राएली में वो मृत्यु नहीं होगी। अंतर तो होना चाहिए ना। फिर परमेश्वर वालों का, सच्ची भक्ति वालों में क्या फर्क नहीं होना चाहिए? पैसे में भी होना चाहिए, फाइनेंस में भी होना चाहिए, आशीष में भी होना चाहिए। हालेलुया। हम जब दूसरों को आशीषित नजर आएंगे तब आपको भी धन्य बोला जाएगा और आपके परमेश्वर को भी धन्य बोला जाएगा। हालेलुया।